हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 3 को हल कर रहे थे, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इंग्लिश में इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 को स्टार्ट करेंगे और इसका पहला प्रश्न हल करेंगे। चलिए देखिएगा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं इस प्रश्न में जिनके हमें उत्तर देने हैं। तो चलिएगा फिर हम एक एक पॉइंट को हल कर लेते हैं। तो हम पहले पॉइंट को सबसे पहले हल करेंगे। देखिएगा हम पहले पॉइंट को ले रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। ठीक है, ये जो हमारी कार्तीय तल में रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। ठीक है ना, इस तरीके से होती हैं और इस रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इस वाली रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। और ये वाली रेखा हमारी क्षैतिज रेखा होती है और ये वाली ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। और यही हमें पहले पॉइंट में पूछा गया है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। जी क्षैतिज रेखा है, जी ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो क्षैतिज रेखा को मैंने आपको बताया कि एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस प्रकार से पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। चलिए दूसरा देखिएगा। दूसरे में क्या बोला गया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। ठीक है, जो ये दो रेखाएं हमने खींची हैं इनसे 4 तल बने हैं। एक देखिएगा, 1 2 3 और ये 4। इन्हें हम क्या बोलते हैं? जो ये 4 तल बने हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, चतुर्थांश। चतुर्थांश बोलते हैं हम इसे। तो दूसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। चलिएगा अब तीसरा देख लीजिएगा। तीसरे में क्या बोला गया, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? ये वाली रेखा एक दूसरे को, ये दोनों रेखा कहाँ काटती हैं? यहाँ पर काटती हैं। तो इस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। आपको ध्यान रखना होगा, मूल बिंदु। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट का आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। और ये सवाल हमारा पहला कंप्लीट हो जाता है।